सिद्धेभ्यः। जय बोलो आदि ब्रह्मा ऋषभ देव भगवान की जय। शासन नायक महावीर भगवान की जय। श्रीमन्नम ऋसुरासुरेन्द्र मुकुट प्रद्योत रत्न प्रभा भासोत्पादन खेन्दवाह प्रवचनाम बोधिन्दवस्थायिना ये सर्वे जिन सिद्ध सूर्य नुगतास्ते पाठका साधवा स्तुत्या योगी जनैश्च पंचगुर्वाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। सम्यक दर्शन बोध वृत्तममलं रत्नत्रयं पावनं मुक्ति श्रीनगरादिनाथ जिनपत्युक्तोपवर्ग प्रदाः धर्मा सुक्ति सुधा च चैत्यमखिलं चैत्यालयं शालयं प्रोक्तं च त्रिविधं चतुर्विधममी कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। अभिषेक करने वाले सभी लोग शीघ्रता से भगवान भरत के मंदिर में आ जाएंगे। अभिषेक प्रारंभ हो रहा है। शाश्वत तीर्थ अयोध्या से प्रतिदिन आप सब प्रातःकाल आर्ष परंपरा के अनुसार पूज्य गणनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता के पावन सानिध्य में इस अभिषेक को देखते हैं। आने वाले भक्तगण स्वयं अपने हाथों से भगवान जिनेंद्र का अभिषेक करके पुण्य का अर्जन करते हैं। तो अब प्रारंभ हो रहा है मंगल अभिषेक। श्रेया पद्म विकास वा सरमणि साद्वाद रक्षामणि संसारो रगदर्पगारुर्मणि भव्यौ चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते श्रीवीतरागा प्रभु। ओम आहारा भय वैसज्ज शास्त्रदान दत्तावधानानां खंडे स्फुट जीर्ण जिन चैति चैत्यालयोद्धारण धीराणाम यात्रा प्रतिष्ठादि सप्तक्षेत्र वितरण शीलानाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटका विधान शास्त्र सरोद्र शास्वादन मदोत्कर मधुकर निक्रम समाभरणानाम निज कुल कमल विकास नैक मार्तंडावताराणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर देव पदकमलाराधकानाम श्री मूल संग पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भविजन क्रियमाणे दिनेश्वराभिषेके सर्वे जना सावधाना भवन्तु। पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्री शांति सागर आचार्य परमेश्वर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। श्री वीर सागर आचार्य परमेश्वर नमोस्तु नमोस्तु। अत्र साक्षात् विराजमान गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातरम वंदामि वंदामि वंदामि। अभिषेक शुरू करें। सभी लोग जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूं मैं कल्याण नीरव्रत निर्जरणी यही है त्रैलोक्य भव्य जन को सुख शांति देती स्वामी करूं नवन में जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे जम जम जीम चीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो जलाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। नारियल के जल से अभिषेक जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष व ततुल स्वाद लिए अमल है इस नाली के रस से अभिषेक करके चाहूं प्रभु मुझ वचन इसके सदृश हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम 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 राम राम ह्रीं ह्रीं द्राय द्राय जम जम जीम चीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। अर्घ चढ़ाएं। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुर्य पुण्योति रस इक्षुका है हे नाथा अभिषेक करूं रुचि से मेरे व चंद्र जकर्ण रसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम राम राम ह्रीं ह्रीं द्राय द्राय जम जम जीम चीम हम सा त्रैलोक्य स्वामिनो इक्षुरसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निरूपामीति स्वाहा। घी से अभिषेक करें। अत्यंत पुष्टिकर घृत तृप्तिकारी संताप दूर कर अतिशय कांति देता घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अबीर में दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम द्राम द्राम ह्रीं ह्रीं द्राय द्राय जम जम जीम जीम
हंस त्रैलोक्य स्वामिनो व्रताभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। दूध से अभिषेक करें। पूर्णा शशांक किरणों समकांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ शीरघट से अभिषेक करके मैं कामधेनु संवांचित प्राप्त कर लूं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वम वम हम सम कम कम वम वम हम 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 सम सम कम 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 राम राम ह्रीं ह्रीं राय राय जम जम ह्रीं श्रीं मंसा त्रैलोक्य स्वामिनो दुग्धाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। जैनेन्द्र कीर्ति एकत्रित हुई क्या क्षीरोदधि पै हुआ बस बर्फ समी। अति मंगलिक दधि से अभिषेक करके त्रैलोक्य मंगलमय निज सौख्य पाऊं। दही से अभिषेक करें। कुछ लोग ऊपर चले जाएं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वम वम हम सम तम पम वम वम हम हम सम सम तम तम पम पम राम राम ह्रीं ह्रीं राय राय जम जम ह्रीं श्रीं मंसा त्रैलोक्य स्वामिनो दधि अभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध वरोस्त मिलाए करके सर्वौषधि मिलित सार कषाय जल से संसार रोग रेतु करूं नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वम वम हम सम तम पम वम वम हम हम सम सम तम तम पम पम राम राम ह्रीं ह्रीं राय राय जम जम ह्रीं हंसा त्रैलोक्य स्वामिनो सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। 4 कलशों से अभिषेक करें। तृष्णा निवारण करे वो पुण्यकारी मांगल्य द्रवर मिश्रित कोण कलशे त्रैलोक्यनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निज के सुत तुष्टयों को। ओम राम ह्रीं रूं रों रहस्य अवसान मोरते भगवते मंगलोत्तम करणाय चतुष्कोण कलशाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। चंदन लेपन। त्रैलोक्य पुण्यप्रद चंदन को घिसाए सौभाग्यकारी जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ्य प्राप्त कर लो निज के गुणों की ये नाथ आप गुण सौरभ्य विश्व व्यापा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वम वम हम सम कम कम वम वम हम हम सम सम कम कम पम पम राम राम ह्रीं ह्रीं राय राय जम जम ह्रीं श्रीं मंसा त्रैलोक्य स्वामिनो कल्पचूर्णयोगर्तिनं करोमि नमो रते स्वाहा। ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिं करोमि नमो रते स्वाहा। मंगल आरती करें। ओम ह्रीं क्रोम समस्त नीराजन द्रव्य नीराजनम करोमि दुर्तं स्माकम अप्रतु भगवान स्वाहा। उदक चंदन। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। पूर्ण कलश अभिषेक। कर्पूर चूर्ण मलयागिरी चंदनादि नाना सुगंध कर द्रव्य मिलाए करके गंधाम्बु से नित करूं अभिषेक प्रभु का कैवल्य ज्ञानमय आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वम वम हम सम तम पम वम वम हम हम सम सम तम तम पम पम राम राम ह्रीं ह्रीं राय राय जम जम ह्रीं श्रीं मंसा त्रैलोक्य स्वामिनो पूर्ण कुंभेन जलाभिषेकं करोमि नमो रते स्वाहा। उदक चंदन तंडुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन नाथ माम यजे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निरूपयामि स्वाहा। चलिए बोलिए देवादिदेवादिनाथ भगवान की जय। आइए आज शाश्वत तीर्थ अयोध्या में परम पूज्य भारत गौरव करणी प्रमुख ज्ञानमती माता जी के मंगल सानिध्य में आप सभी अभिषेक कर रहे हैं। और आज जेठ माह में जेठ जिनवर अभिषेक का सौभाग्य कौन पुण्यशाली परिवार होगा जो आज जेठ जिनवर अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। अतिशीघ्र अपनी भावना भाएं। जेठ जिनवर अभिषेक मिट्टी के कलश से अयोध्या में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है गीत गाएंगे। अयोध्या में ऋषभ देव जी का
ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। अयोध्या में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। गीत गाएंगे प्रभु के 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 गीत गाएंगे। अयोध्या में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। अयोध्या में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। उनके जन्म में स्वर्गों से इंद्र आए थे। उनके जन्म में स्वर्गों से इंद्र आए थे। दिव्य वस्त्र और आभूषण संग लाए थे। दिव्य वस्त्र और आभूषण संग लाए थे। प्रभु के जन्म की बधाई सभी मिलके गाएंगे, गीत गाएंगे। अयोध्या में ऋषभ देव जी का जन्म हुआ है, गीत गाएंगे। प्रभु का पालना भी स्वर्ग से ही आया था। प्रभु का पालना भी स्वर्ग से ही आया था। शची इंद्राणी ने उसको सजाया था। शची इंद्राणी ने उसको सजाया था। हम भी जन्म की यादों में और अभिषेक करें। आज भगवान भरत स्वामी के मंदिर में अभिषेक का कार्यक्रम चल रहा है, सबको ध्यान देना है। कल भगवान अनंतनाथ का जन्म कल्याणक है। सरयू नदी के तट पर भगवान अनंतनाथ का प्राचीन जन्मभूमि जिनालय मंदिर बना हुआ है। कल आप लोग वहाँ से अभिषेक देख सकेंगे, और जो लोग भगवान अनंतनाथ के जन्म कल्याणक पर आ सकें तो अयोध्या अवश्य ही आकर के और भगवान अनंतनाथ के जन्म कल्याणक को मनाएं। प्रातःकाल 6 बजे से आप सभी अपने घरों में घंटी, घंटा, ढोल, मंजीरा जो भी कुछ हो ले करके और अयोध्या में जन्मे भगवान का जन्म कल्याणक मनाएंगे, खुशियां मनाएंगे। हमारे अध्यात्म जी अर्पिता जैन, इन्होंने संकल्प किया है कि सभी भगवान के जन्म कल्याणक हम अयोध्या में आकर के पूज्य माता के सानिध्य में मनाएंगे। वह दृश्य भी आपको ऐरावत हाथी का देखने को प्राप्त होगा। तो आप चलते हैं ज्येष्ठ जिनवर अभिषेक के लिए। मिट्टी का कलश हाथ में लें। आदि प्रभो जिन आदि गुरु आदि नमो अरिहंत, आदि समय सुमिरण करो भय भंजन भगवंत। अमर नयर सम नयरि अयोध्या, नाभि नरेंद्र बसेज सुबुद्ध्या। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया, कनक कलश चीरो दधिवरिया। तसपट रानी मरुदेवी माया, युगपति आदि जिनेश्वर जाया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया, कनक कलश चीरो दधिवरिया। ज्येष्ठ मास अभिषेक सुकरिया, अष्टोत्तर शतकुंभ सुभरिया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया, कनक कलश चीरो दधिवरिया। भवकत जलधारा संचरिया, ललित कलोल धरणी उत्तरिया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया, कनक कलश चीरो दधिवरिया। जय जयकार असुर उच्चरिया, इंद्र इंद्राणी सिंहासन धरिया। सुरपति मेरु शिखर ले धरिया, कनक कलश चीरो दधिवरिया। अंग अंग नवभूषण हरिया,
कुंडलहार हरित मणिजरिया सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश चीरो दधि भरिया प्रसभ नाथ सतनाथ सुसैया कमल नयन कमलापति कहिया सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश चीरो दधि भरिया जुगला धर्म निवारण वरिया सुर नर किन्नर गंधोदक सरिया सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश चीरो दधि भरिया हिम हिमांशु चंदन घन सरिया भूरी सुगंध गंध परिसरिया सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश चीरो दधि भरिया रतन कचोल कुमार निभरिया जिन चरणाम्बुज पूजत हरिया सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश चीरो दधि भरिया अक्षत अक्षत वास लहरिया रोहिणी कंत किरण समसरिया सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश चीरो दधि भरिया देखत रुचिकर अमर निकरिया पंचमुष्टि आगे जिन धरिया सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश चीरो दधि भरिया सुंदर पारिजात मोगरिया कमल वकुल पाटल कुमुदरिया सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश चीरो दधि भरिया चरुवर दीप धूप फल फलिया फल सुरसाल मधुर रस भरिया सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश चीरो दधि भरिया चरुवर कुसुमांजलि सांजलि समुजलिया पंडित राज आम्र बच कलिया सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश चीरो दधि भरिया त्रिभुवन कीर्ति पद पंकज वरिया रत्न भूषण सूरि महापद करिया सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश चीरो दधि भरिया जय जयकार असुर उच्चरिया ब्रह्म कृष्ण जिन राजस्तविया सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश चीरो दधि भरिया कुंभ कलश भर जो जन ढरिया शाश्वत धर्म सदा अनुसरिया सुरपति मेरु शिखर ले धरिया कनक कलश चीरो दधि भरिया यावन्ति जिन चैत्यानि विद्यन्ते भुवनत्रये तावन्ति सत्तं भक्त्या त्रिपरित्य नमाम्याम् ओम ह्रीं श्री ज्येष्ठ जिन्वर आदिनाथ जिनेन्द्राय नमः पूर्ण कुंभेन मृत्तिका कुंभेन जलाभिषेकम ज्येष्ठ जिन्वर अभिषेकम करोमि स्वाहा ज्येष्ठ जिन्वर अभिषेक करता श्री अध्यात्म जैन अर्पिता जैन सम्यक जैन लखनऊ सपरिवारस्य पंकज जैन छाबड़ा रांची बिहार सपरिवारस्य एवं ऑनलाइन अपने ज्येष्ठ जिन्वर अभिषेक के लिए स्वीकृति प्रदान करने वाले श्री विनोद कुमार शकुंतला जैन उत्तम नगर दिल्ली से परिवार से पवन कुमार शारदा जैन प्रिंस मधुल मृदुल सुभी जैन नेपालगंज से परिवार श्रीमती हर्षा आनंद जैन पारित पुलकित जैन लोक बिहार दिल्ली से परिवार से डॉक्टर IL जैन प्रेमलता जैन मनीष बिंदु तन्वी श्रीमती चंद्रकला अनिल अगस्त्या जैन सपरिवार से श्रीमती सरला पहाड़े अमिता आशीष विकास पहाड़े मांगीलाल रमेश पहाड़े परिवार सपरिवार से हैदराबाद तेलंगाना सपरिवार से कुमारी नीतिका जैन पुत्री श्रीमती ऋतु राजीव जैन दरियागंज दिल्ली सपरिवार से श्रीमती ललिता अनिल जैन निकिता विशाल रशिका विराज जैन मलाड वेस्ट मुंबई सपरिवार से महावीर प्रभा किरण जैन काकती परिवार पुणे महाराष्ट्र परिवार से श्रीमती मनोरमाबाई रत्नाकर रोकड़े समस्त परिवार आड़गांव पुसद महाराष्ट्र परिवार से सौ भारतीय प्रशांत उपाध्याय शाहपुरी का लेन श्री नेमिनाथ दिगंबर जैन मंदिर सपरिवार से सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी गुशाग लावण्या भव्या चूड़ीवाल परिवार कलकत्ता पश्चिम बंगाल से परिवार से श्रीमती आशा वीरेंद्र कुमार जैन अजय विक्रांत रौनक प्रणव जैन कांदीवली वेस्ट मुंबई से परिवार से श्रीमती तिलकमती जैन जयपुर राजस्थान से परिवार से श्री सतीश चंद जैन की स्मृति में श्रीमती शांति जैन किदवई नगर कानपुर उत्तर प्रदेश से परिवार से श्रीमती भगवती देवी जैन रतन राजेश राकेश जैन परिवार खार मुंबई सपरिवार से अमित जैन गुप्ता सपरिवार से सर्वपूजका नाम
सर्वभाक्तिका नाम च सर शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु ज्येष्ठ जिनवर अभिषेकम कुरु कुरु स्वाहा। जो आदिनाथ भगवान की जय। बहुत ही सुंदर अभिषेक संपन्न हुआ। अब शांति धारा के लिए चलिए अब शांति धारा करेंगे। ऊपर भगवान भरत के मस्तक पर, नीचे से आदिनाथ भगवान के मस्तक पर अभिषेक कीजिए। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा शेषदोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांति कराय, सर्व पाप प्रणाशनाय, सर्वविघ्न विनाशनाय, सर्वोपसर्गा विनाशनाय, सर्व पर कृत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय, सर्व क्षाम डामर नाशनाय। ओम राम ह्रीं रूम राम रा अस्या उषा नमः। गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मातु सर्व संघस्य श्री उमेश जैन जयपुर राजस्थान सपरिवार से संघपति श्री अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन प्रेत बिहार दिल्ली सपरिवार से, एवं संघपति श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांश जैन, श्रीमती लता अजय कुमार जैन नोएडा सपरिवार से, एवं TMU मुरादाबाद निवासी कुलाधिपति सुरेश चंद जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र श्री मनीष जैन, ऋचा जैन सपरिवार से, श्री JK जैन पूर्व सांसद, धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत बिहार दिल्ली, कैलाश चंद जैन सराफ, आदिश जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, सम्यक जैन लखनऊ निवासी सपरिवार से, सुभाष चंद, श्रीमती सुषमा जैन, शुभचंद, सुयश जैन टिकैत नगर लखनऊ से परिवार से, प्रकाश चंद ज्ञाना देवी जैन से परिवार से, अमरचंद जैन, श्रीमती अर्चना जैन टिकैत नगर लखनऊ से परिवार से, श्रीमती विमला देवी अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र, नीतीश कुमार शालिनी जैन लखनऊ से परिवार से, श्रीमती मंगला सुभाषचंद साहू जम्बूदीप हसनापुर से परिवार से, श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव अनुपम नविता जैन शीशेवाला परिवार प्रयागराज सपरिवार से, श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई सपरिवार से, श्री दीपक जैन सुभाषनी जैन वाराणसी स्वास्थ्य लाभार्थ सपरिवार से, श्री JC जैन, श्रीमती सुनीता जैन स्वास्थ्य लाभार्थ सपरिवार से, श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद सपरिवार से, श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद सपरिवार से, जैन धर्म प्रवर्तनी सभा लखनऊ के समस्त पदाधिकारीगण सपरिवार से, अतुल जैन, राधा जैन, आयुष जैन टिकैत नगर सपरिवार से, सर्व पूजिका नाम सर्व भक्तिका नाम च। यहाँ पर जो लोग शांति धारा कर रहे हैं मम सपरिवार से बोल लेंगे। सर्व ज्ञानावरण कर्म छिंदी बिंदी, सर्व दर्शनावरण कर्म सर्व वेदनीय कर्म सर्व मोनी कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गज भयम सर्व सिंह भयम सर्व अग्नि भयम सर्व सर्प भयम सर्व युद्ध भयम सर्व सागर नदी जल भयम सर्व जलोदर भगंदर कुष्ठ कामलादि भयम सर्व निग्रहादि बंधन भयम सर्व वायुयान दुर्घटना भयम सर्व आस्पयान दुर्घटना भयम सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्वास्पदानी विस्फोटक भयम सर्वशात्वास्पक्षरण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्वभूतिशाव्यंतर डाकिनी शाकिन्यादि भयम सर्वधनानि भयम व्यापारानि भयम सर्वराज भयम सर्वचौर भयम सर्वदुष्ट भयम सर्वशत्रु भयम सर्वशोक भयम सर्वसांप्रदायिक विद्वेषम सर्ववैरम सर्वदुर्भिक्षम सर्वमनोव्याधिम सर्वार्थ रौद्र ध्यानम सर्वदुर्भाग्यम सर्वायशः सर्वपापम सर्वअविद्याम सर्वप्रत्यवायम सर्वकुमतिम सर्वभयम सर्वक्रूरग्राभयम सर्वदुःखम सर्वापमृत्युम शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता अभय दानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महाति महावीर सन्मति वीराति वीर वर्धमान नामालंकृत
श्री महावीर जिन शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरम आद्यानामादे जम्बूदीपे मेरोर दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे अयोध्या शाश्वत तीर्थ क्षेत्रे बड़ी मूर्ति दिगंबर जिन मंदिर श्री भरत दिगंबर जिन मंदिरे वीर निर्माण संवत 2551 मासोत्तम मासे ज्येष्ठ मासे कृष्ण पक्षे एकादशी तिथौ आज शुक्रवासरे नित्य पूजा अवसरे एवं सम्य शिखर शाश्वत तीर्थधाम में हो रहे शिलान्यास अवसरे विधीयमाना इयं शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आरिका श्रावक श्राविकाणां चतुर्संगस्य शांतिं करोतु मंगलम तनोतु इति स्वाहा। हे षोडश तीर्थंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप श्री शांतिनेश्वर सुभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयशः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्दम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कदली घात मरणम घाते घाते आयुर्द्रागे द्रागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांति कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधित जलेन जिन प्रतिमायाः मस्तकस्योपरि शान्धारां करोमि स्वाहा चतुर्संगस्य सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम कुरु कुरु सर्वग्रहारिष्ट शांतिम कुरु कुरु सर्व वित्त लाभम कुरु कुरु असट स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कैश्चरु सुदीप सुधूप फलार्घ कै धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन नाथ माम यजे। ओम ह्रीं भगवान की शांति धारण कृत्वा जलादि अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं अयोध्या में जन्मे भगवान ऋषभदेव अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतिनाथ अनंतराज जिनेन्द्रेभ्यो नमः अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेश्वर अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं तीर्थंकर श्री ऋषभदेव भरत बाहुबली चरणेभ्यो अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ जिनेन्द्र अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। ओम ह्रीं चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर वीर सागर महाराज एवं परंपराचार्य समस्त परंपराचार्यभ्यो अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। ज्ञानमति को नित्य नमो ज्ञान कली खिल जाए ज्ञान ज्योति की चमक में जीवन मम मिल जाए। ओम ह्रीं भारत गौरव दिव्य शक्ति समस्त तीर्थंकर भगवंतों के कल्याणक भूमियों के विकास की प्रेरणा स्रोत 500 से अधिक ग्रंथों की लेखिका डबल डिलिट की मानद उपाधि से अलंकृत डॉक्टर गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती मात्रे जलादि अर्घ्यम निर्पामिति स्वाहा। वंदामि माते। अब परम पूज्य गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माते का मंगल उद्बोधन होगा। आज आपको स्वामी जी नहीं दिख रहे हैं, उसका कारण यह है शाश्वत तीर्थ अयोध्या से शाश्वत तीर्थ समेत शिखर में आज वो आचार्य शांति सागर धाम नाम का जो तीर्थ परिसर निर्मित हुआ है, जहाँ भगवान अजितनाथ की 31 फुट उत्तुंग प्रतिमा विराजमान है। 24 भगवान के नवग्रह अरिष्ट निवारक 24 तीर्थंकर भगवान की प्रतिमाएं विराजमान है। आचार्य शांति सागर महाराज की प्रतिमा विराजमान है। उस तीर्थ परिसर में सुंदर धर्मशाला और हाल का आज शिलान्यास हो रहा है। 2 दिवसीय कार्यक्रम वहाँ विधान हो रहा है सम्मेत शिखर में। श्री अजित जी अजमेरा धुलियान पश्चिम बंगाल परिवार की ओर से वहाँ पर शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न कराने के लिए स्वामी जी, डॉक्टर जीवन प्रकाश जी, संघपति अनिल कुमार जी और सभी लोग वहाँ पर उपस्थित हैं। अभी वहाँ कार्यक्रम होगा। और अयोध्या में भी मंदिरों के निर्माण कार्य द्रुत गति से चल रहे हैं। उस श्रृंखला में अभी कुछ दिन पहले 101 भगवान की वेदियों का शिलान्यास हुआ था। आज 30-24 मंदिर जो 720 रत्न प्रतिमाएं पंच कल्याणक पूर्वक सन 2023 में प्रतिष्ठित हुई हैं, उनकी 30 वेदियां कमल की वेदियां बन रही हैं। उन वेदियों का अभी पूज्य माता जी की सानिध्य में 7 बजे से
शिलान्यास कार्यक्रम होने जा रहा है। भाई अध्यात्म जी, अर्पिता जैन, सम्यक जैन और भी आए हुए सुयस कासलीवाल इंदौर से और हमारी बाल ब्रह्मचारिणी शिखा बहन जी, इन सब लोगों के द्वारा वहाँ पर शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हुआ है। यहाँ से तुरंत पूज्य माता जी 30-24 मंदिर जी में पधारेंगी और वहाँ वेदियों के शिलान्यास का कार्यक्रम चलेगा। पूज्य माता जी का मंगल उद्बोधन। सिद्धेभ्यः ओम नमः 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 सिद्धेभ्यः ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं विश्वशांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं श्री त्रिंशत्चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री त्रिंशत्चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः ओम ह्रीं श्री महावीर स्वामिने नमः ओम ह्रीं श्री तीर्थंकर ऋषभदेव भरत चक्रवर्ती श्री बाहुबली स्वामीभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री तीर्थंकर ऋषभदेव भरत बाहुबली स्वामीभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ तीर्थंकराय नमः ओम ह्रीं श्री धर्मनाथ तीर्थंकराय नमः ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। भक्तात्मा, अयोध्या में अपने तीर्थंकर भगवंतों का इतिहास बनाया जा रहा है। यह अयोध्या शाश्वत जन्मभूमि तीर्थंकरों की जन्मभूमि अयोध्या, और यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे जम्बूद्वीप, धात्रीखंड और पुष्करार द्वीप, ये 2.5 द्वीप तक मनुष्यों का अस्तित्व है, तीर्थंकर भगवंतों का अस्तित्व है। और चक्रवर्ती, नारायण, प्रतिनारायण आदि, बलभद्र आदि इनका अस्तित्व है। 63 शलाका पुरुषों का अस्तित्व केवल 2.5 द्वीप तक है। तो 2.5 द्वीप में आप बहुत ध्यान से सुने, 2.5 द्वीप में 5 भरत 5 ऐरावत हैं। जम्बू द्वीप में 1 भरत 1 ऐरावत है, धात्रीखंड में 2 भरत 2 ऐरावत हैं, और पुष्करार द्वीप में 2 भरत 2 ऐरावत। ऐसे 2.5 द्वीप तक 5 भरत और 5 ऐरावत हैं। इनके अतीतकालीन, भूतकालीन 24 तीर्थंकरों के नाम अपने यहाँ ग्रंथों में प्राप्त हुए हैं, और वर्तमान 24 के नाम प्राप्त हैं, और भविष्यत आगे आने वाली 24 के नाम भी उपलब्ध हैं। ऐसे 5 भरत 5 ऐरावत के अतीतकालीन, वर्तमानकालीन और भविष्यतकालीन ऐसे 3 24 के नाम उपलब्ध हैं। ऐसे 720 नाम उपलब्ध हैं। मैंने इन नाम को प्राप्त किया था ईस्वी सन 1954 में ही, 53 में ही, और जब से इनके मंत्र भी बनाए थे, और अनंतर इनका हमने हस्तरापुर में इनका विधान भी बनाया, 30-24 विधान। आपने कई बार देखा है, सुना भी है। भारत चैनल के माध्यम से यहाँ अयोध्या में भी संपन्न कराया जा चुका है। ऐसे 30-24 के 720 भगवान यहाँ अभी 2 वर्ष पूर्व उनका पंचकल्याण प्रतिष्ठा महोत्सव संपन्न हुआ है। रत्नों की प्रतिमाएं विराजमान की गई हैं। 5 भरत 5 ऐरावत के, त्रिकाल 24 की, 30-24 के 720 भगवान वो यहाँ अभी समोसरण मंदिर में सभी आजू बाजू में विराजमान हैं, और उनका यहाँ मंदिर बन रहा है। और आज बहुत बड़े पुण्य योग से वेदी का शिलान्यास है। 30 वेदी बनेंगी। 30 वेदी में बहुत सुंदर सुंदर कमल रखे जाएंगे, बड़े बड़े, और उन एक एक कमलों में एक एक 24 विराजमान होंगी, जो आप लोग सहज अभिषेक कर सकें, पूजन कर सकें, दर्शन कर सकें।
और सबके नाम भी यथा स्थान लिखा दिए जाएंगे, शिलापट पर भी लिखे रहेंगे। उनको भी पढ़ करके नाम आप 30-24 को नाम को भी याद करें। उसकी पुस्तक भी छपी हुई है, 30-24 विधान, 30-24 मंत्र। भव्यात्मा इस 30-24 के 720 भगवंतों के 720 उपवास आचार्य श्री सांसार महाराज ने भी किए हैं। यथा समय एक आसन, एक उपवास, एक पारणा आदि कर करके आचार्य श्री सांसार महाराज ने भी 720 उपवास किए हुए हैं, 720 व्रत किया है। हमारे संग में एक आरिका थी ब्रह्मचारिणी सोनूबाई सौभाग्यवती, उन्होंने भी आरिका दीक्षा लेकर भी इस व्रत को किया था। 720 एक उपवास एक पारणा से करती थी। आज भी बहुत से लोग करते हैं, श्रावक भी करते हैं, श्राविकाएं भी करती हैं, मुनि आरिकाएं भी करती हैं, उपाध्याय, साधु, परमेष्ठी, छुल्लक ऐलक आदि कोई भी क्या करते हैं। जिनको उपवास की शक्ति नहीं, एक आसन से करते हैं, एक बार से भोजन करके जघन्य विधि से। तो भगवंत भव्यात्माओं, आज उस मंदिर में अभी शिखर बन रहा है। शिखर तो पूरा बनकर प्राय तैयारी हो चुका है और उस मंदिर में आज वेदी का शिलान्यास। रविन्द्र कीर्ति जी आज सम्मेद शिखर में आचार्य सांसार धाम में जो बहुत बड़ी धर्मशाला बन रही है उसका शिलान्यास करेंगे। और उन्होंने यहाँ कहकर गए थे और प्रेरणा दी है कि यहाँ पर यह विधि संपन्न करा दी जाए। तो ये विधि बराबर आज हमारे जो कई बार सौधरविंद बन चुके हैं, अध्यात्म जैन भी आए हुए हैं, वो अपने परिवार सहित, अपनी सपत्नियों और पुत्र सहित वो भी शिलान्यास विधि में सम्मिलित होंगे। और हमारे अनेकों भविगण जो बाहर से आए हुए हैं, कोई इंदौर से है, हमारे सुयश जैन कासलीवाल, और हमारी ब्रह्मचारिणी बहनें हैं, ब्रह्मचारिणी कुमारी रेखा जैन आदि, ये सब उसमें सम्मिलित होंगे और सभी शिलान्यास विधि में भाग लेंगे। और भी जो बाहर से लोग आए हुए हैं, पुण्यशाली, भाग्यशाली, वो सभी शिलान्यास विधि में भाग लेंगे। तो भव्यात्माओं, आप ध्यान में रखो, आज हम जो है अयोध्या में केवल इतिहास बना रहे हैं। भगवान ऋषभदेव विराजमान है, जो विश्व शांतिकर प्रथम तीर्थंकर, जैन गणित के अनुसार 1 कोड़ा सागर हो चुका है, लगभग कुछ वर्ष कम। तृतीय काल के अंत में हुए थे और तृतीय काल के अंत में मोक्ष गए हैं। भगवान ऋषभदेव महाराजा नाभिराज के पुत्र, महारानी मरुदेवी के पुत्र भगवान ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर हुए हैं, विश्व शांति के अवतार प्रथम तीर्थंकर हुए हैं। और उनके पुत्र 101 दो रानियों में, यशस्वती, सुनंदा, दो रानियों में 101 पुत्र हुए। श्री भरत चक्रवर्ती हुए, श्री बाहुबली कामदेव हुए, और जिन्होंने 1 वर्ष का योग लेकर के और तपस्या करके अपने केवल ज्ञान प्राप्त किया। और भरत ने तो अंतर मुहूर्त में ही केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, दीक्षा लेते ही केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया। ऐसे अलौकिक, अद्भुत, अनुत्तर जिनके पुत्र हुए हैं, और 101 पुत्र सभी ने जैनेश्वरी दीक्षा लेके मोक्ष प्राप्त किया है। उसमें से तृतीय पुत्र ऋषभसेन, जो भगवान के 84 गणधरों में प्रथम गणधर हुए हैं। ऋषभसेन ब्राह्मी पुत्री, जो 36,000 आरिकाओं में ब्राह्मी गणनी माता हुई हैं। ब्राह्मी सुंदरी दोनों ने भी दीक्षा ली थी, कुमारिका ही रही थी, शादी नहीं की थी, विवाह नहीं किया था, ध्यान में रखें। तो ये जो है अनादि परंपरा और ईश्वर की शादी परंपरा, भगवान ऋषभदेव के सभी पुत्र मोक्ष गए हैं, उनका भी मंदिर बन गया है, वहाँ भी भगवान विराजमान होंगे। 101 पुत्र सिद्धों की पंचकल्याण प्रतिष्ठा संपन्न हो चुकी है, वो भी यहाँ समोसण मंदिर में विराजमान है, उनका भी मंदिर बन रहा है, उनकी भी वेदी का शिलान्यास हो चुका है और वहाँ पर कमल रखे जा रहे हैं, उन पर भगवान विराजमान होंगे। 101 कमलों पर 1-1 भगवान। इस प्रकार से यहाँ जैन शाश्वत सार्वभौम अनादि निधन जैन धर्म का इतिहास दिखाया जा रहा है। भगवान ऋषभदेव, चक्रवर्ती भरतदेव का मंदिर, 30-24 का मंदिर, और 101 जो पुत्र भगवान के मोक्ष गए हैं, ऐसे भरत आदि सिद्ध परमेष्ठी, उनका मंदिर, 3 लोक की रचना, जो जैन भूगोल है विश्व का शाश्वत अनादि निधन, जो विश्व जैन परंपरा के अनुसार
इस विश्व का कर्ता कोई ईश्वर नहीं है, स्वयं सिद्ध अनादि निधन है। 3 लोक, इसमें अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक। मध्यलोक में असंख्यातों द्वीप समुद्र के बीच में जो प्रथम जम्बू द्वीप है, उसी के भरत क्षेत्र के आर्यखंड में आज हम लोग रह रहे हैं और उपलब्ध सारा विश्व उसी में है। ध्यान रखें आप। इस जम्बू द्वीप में 6 तो भोग भूमि है और 170 कर्म भूमि है, 78 अकृतपिंजन मंदिर है, सुदर्शन मेरु पर्वत है आदि, जिसकी रचना साकार रूप में आप हस्तिनापुर में देख रहे हैं। जम्बू द्वीप की रचना, 13 द्वीप की रचना, 3 लोक की रचना आदि। इस जैन भूगोल को ध्यान करते हुए हमने भगवान बाहुबली का ध्यान करते हुए हमने पाया भव्यात्मा। ये जैन भूगोल त्रिलोकसार, तिलय पन्नति, लोक विभाग, राजवार्तिक, तत्वार्थ राजवार्तिक आदि, तत्वार्थ सूत्र, तृतीय चतुर्थी अध्याय आदि को में पाया जाता है। आप ध्यान में रखें, ये जैन भूगोल भी आप लोग समझें। ईस्वी सन 1982 में जम्बूद्वीप रथ का प्रवर्तन हुआ था सारे भारत में। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा जी ने उसका उद्घाटन किया था। भव्यात्मा, जगह जगह नेताओं ने, राज्यपाल ने, मुख्यमंत्री आदि ने स्वागत किया था। तो बात यही है कि जैन ग्रंथों के आधार से प्रथमान योग से हम तीर्थंकर भगवंतों के जीवन चरित्र को पढ़ें, चक्रवर्ती, नारायण, पृथ्वीनारायण आदि के जीवन चरित्र को पढ़ें, समझें। ये सब नियम से मोक्ष प्राप्त करते हैं। तीर्थंकर तो इसी भाव से, चक्रवर्ती कोई इसी भाव से, कोई अगले भाव से आदि। तो भव्यात्मा, ये 63 सलाका पुरुषों की परंपरा भी भरत क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र में ही रहती है। हमेशा ध्यान में रखें, मनुष्यों का अस्तित्व केवल 2.5 द्वीप तक ही है। 2.5 द्वीप से परे न मनुष्य जा सकते हैं, न जन्म ले सकते हैं, न हो सकते हैं। देव हैं, देवों का अस्तित्व है, और देवों के ग्रहों में जिन मंदिर हैं, आकृतिक जिन मंदिर, जिन प्रतिमाएं, उनका अस्तित्व है। तो इस प्रकार से जो है आप ध्यान में रखें कि यहाँ पर अयोध्या में, हस्तिनापुर में तो हस्तिनापुर का इतिहास दिखाया गया है। जैन भूगोल की रचना जम्बूद्वीप के खुले मैदान में जम्बूद्वीप के रूप में और 13 द्वीप के रूप में, 3 लोक के रूप में दिखाई गई है। और बाकी जो है वहाँ का इतिहास, भगवान ऋषभदेव का प्रथम आहार, उसका जिन मंदिर बना हुआ है, राजा सिरांश महल, वहाँ भगवान आहार मुद्रा में है और उनका आहार वर्ष में एक बार अक्षय तृतीया की कराया जाता है। ऐसे ही भगवान शांतिनाथ कुंथनाथ की जन्मभूमि होने से वहाँ उनका विश्व शांति त्रिमूर्ति मंदिर बना हुआ है, उसमें तीनों भगवान विराजमान है 31 फुट के। भव्यात्माओं, वहाँ का इतिहास है, रक्षाबंधन का इतिहास, 700 मुनियों ने जो उपसर्ग विजय प्राप्त की, ऐसे कंपनाचार्य आदि का इतिहास, विष्णु कुमार मुनि ने आकर दूर किया, उसका इतिहास आदि वहाँ इतिहास है। और अयोध्या में यहाँ का इतिहास जीवंत किया जा रहा है, यहाँ का इतिहास जीवंत किया जा रहा है, दिखाया जा रहा है। तो भगवान ऋषभदेव शांति मंदिर, भगवान ऋषभदेव का संवत्सरण मंदिर, तेकाली 24 मंदिर, भरत भगवान चक्रवर्ती भरत का मंदिर, भरत भगवान सिद्ध परमेश्वर विराजमान है, 1 से 1 पुत्रों का मंदिर जो सिद्ध परमात्मा हो चुके हैं, 24 मंदिर, 3 लोक की रचना। और भगवान ऋषभदेव ने जिस महल में जन्म लिया था उसका नाम था सर्वतोभद्र महल। आप ध्यान में रखें, यह 81 मंजिल का ऊंचा था। महाराजा नाभिराय और मरुदेवी को देवों ने, इंद्रों ने पुण्यावाचन करके उस महल में प्रवेश कराया था। ऐसा आदि पुराण में वर्णन है, महापुराण में वर्णन है, बहुत ही सुंदर वर्णन है। ऐसा उस छोटा सा लघु मॉडल के रूप में वो सर्वतोभद्र महल भी दिखाया जा रहा है। ये सर्वतोभद्र महल मेरी भावना के अनुसार मांगी तुंगी में भी ऋषभ देवपुरम में बना हुआ है और यहाँ भी बनाया जा रहा है। कुंडलपुर में मेरी भावना के अनुसार भगवान महावीर का नंजावत महल बना है। वाराणसी में मेरी भावना और प्रेरणा के अनुसार भगवान पार्श्वनाथ का बैजंत महल बना है। भव्यात्माओं, इस प्रकार से तीर्थंकर भगवंतों के इतिहास, उनकी जन्मभूमि अयोध्या, वाराणसी
हसनापुर आदि, कुंडलपुर आदि के सब जयवंत रहे और भगवान ऋषभदेव का शासन, अनादि शासन, सार्वभौम शासन जयवंत रहे, अहिंसा परमो धर्म जयवंत रहे, भारतीय संस्कृति जयवंत रहे और भारत के सभी नागरिक सुरक्षित रहे। हमारे आज गौरव है, प्रसन्नता है कि भारत के प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी जी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे आदित्य योगी जी, इन लोगों ने इस अपनी भारतीय संस्कृति को बचाने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। यहाँ अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर बन रहा है, बन गया है, उसका उद्घाटन हो चुका है और वाराणसी में, उज्जैनी आदिकों में भी ये तीर्थ विकास कर रहे हैं। बात यही है भारतीय संस्कृति की सुरक्षा और उसकी सुरक्षा, उसका संवर्धन, संरक्षण, उसके साथ सार्वभौम अहिंसा परमो धर्म की रक्षा सबसे बड़ा एक कार्य है। आज हमें गौरव है कि हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय द्रौपदी मुर्मू जी भी शुद्ध शाकाहारी हैं। हमारे नरेंद्र मोदी जी शाकाहारी हैं, सब शाकाहारी हैं। भव्यात्माओं, ये ध्यान में रखो कि ये भारतीय संस्कृति अनादि है, अनंत है, पंचम काल के अंत तक रहेगी ही रहेगी और ऐसे ही कोई हमारे योगी और मोदी जैसे कोई महापुरुष पैदा होते रहेंगे जो इस संस्कृति की रक्षा करते रहेंगे। आज के इस पावन अवसर पर हमारे प्रधानमंत्री के लिए, माननीय राष्ट्रपति के लिए और आदित्य योगी के लिए, सभी राज्यपाल, मुख्यमंत्री आदि के लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। और भारतीय संस्कृति के संरक्षक सभी हमारे जैन, अजैन आदि जैनेतर जो भी संप्रदाय के लोग हैं, हर संप्रदाय के लोगों के लिए अहिंसा परमो धर्म का उपदेश और सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। विश्व में शांति बनी रहे, सारे देश में, राष्ट्र में, राज्य में शांति रहे, इसी भावना के साथ इन वेदियों का निर्माण और वेदी प्रतिष्ठा आदि निर्विघ्न संपन्न होते हुए सब कार्य निर्विघ्न संपन्न हो, इसी भावना के साथ भगवान ऋषभदेव के चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेश्वरी के चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जलो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की जय। जलो चक्रवर्ती भरत स्वामी सिद्ध परमेश्वरी भगवान की जय। भव्यात्माओं, पूज्य ज्ञानमती माता जी की कुछ कृतियों का कल अवलोकन कर रही थी। एक छोटा सा पन्ना मिला उनके हाथ की राइटिंग में, यह सारः सर्वसारेषु सहसारो जैन वाङ्मयः सर्वप्राणी हितंकर्ता त्रैकाल्ये भुवनत्रये। ऐसा सार भर दिया इस श्लोक के अंदर। जैसे कोई बड़े बड़े उद्योगपति वगैरह होते हैं, बैंक में उनके बैलेंस हैं, लेकिन उसके साथ उनके छोटे छोटे नोट कहीं कहीं भी बिखरे हुए पड़े रहते हैं, क्योंकि पैसे की कमी नहीं है। ऐसे ही ज्ञानमती माता जी के पास 500 से अधिक ग्रंथों के लेखन की जो सामग्री है, उसके साथ में हम देखते हैं कहीं कभी पन्ना पलटने लगते हैं, कहीं कभी कोई अलमारी देखने लगते हैं, तो इनके कुछ ऐसे ऐसे पन्ने भी हमारे सामने आ जाते हैं। क्योंकि ये जब रात में भी सोती रहती हैं तो भी इनके पास में डायरी और पेंसिल रहती है। कुछ भी याद आए तो उसको नोट कर लें ताकि सुबह तक भूलने ना पाएं। ऐसे इनके लिए यही बड़े बड़े नोट हैं, समझ गए क्या? यही नोट हैं। साहूकार को चाहिए नोट, नेताओं को चाहिए वोट, और साधु को क्या चाहिए? भव्यात्माओं की खोट, ताकि खोट निकल करके और अपने आत्म तत्व के सार को समझ सकें। ये पंक्ति पढ़ी मुझे इतना अच्छा लगा कि ज्ञानमती माता जी कहती हैं, संसार में सारों में भी सार क्या है? जैन वाङ्मय।
जैन वाङ्मय व्याकरण, छंद और अलंकार, ये 3 ग्रंथ पढ़ लें तो समझो जैन वाङ्मय में विशारद हो गए। और उसके साथ कोश पढ़ लिया जाता है तो वो वाङ्मय परिपूर्ण हो जाता है। तो सब सारों में सारभूत है जैन वाङ्मय, जो समस्त प्राणियों का हित करने वाला है, तीनों लोकों में और तीनों कालों में। हे भव्यात्माओं, यदि जैन धर्म मिल गया, जिनेंद्र भगवान मिल गए, तो समझो कि सब कुछ मिल गया। और अगर उनके मिलने का हम जीवन के अंदर सदुपयोग नहीं कर पाए तो वह जीवन भी व्यर्थ हो जाता है। अगर हम इनके समान मनुष्य जन्म का सार बताने वाली ज्ञानमती माता के ज्ञान का कण नहीं ले पाए, इनके ज्ञान का उपयोग नहीं कर पाए, तो हमारा इनके पास रहना, इनका सामीप्य प्राप्त करना भी बिल्कुल बेकार हो जाता है, व्यर्थ हो जाता है। ऐसे में चाहे वो धर्म प्रभावना का कार्य हो, चाहे तीर्थों के विकास की बात हो, चाहे साहित्य रचना की बात हो, चाहे शिष्यों के संग्रह और अनुशासन की बात हो, आत्मा से इनके लिए जो शब्द निकलते हैं उन शब्दों का मूल्यांकन करना हमारे लिए बहुत ही आवश्यक होता है। क्योंकि देखो, देव शास्त्र गुरु यही 3 रत्न, तीनों लोकों में 3 रत्न की प्राप्ति कराते हैं। भगवान की आराधना से जो सच्चे देव हैं तो उससे सम्यक दर्शन मिलता है। शास्त्र की पूजा उपासना से, स्वाध्याय से सम्यक ज्ञान मिलता है। और गुरुओं की उपासना भक्ति, उनके सत्संग करने से सम्यक चारित्र की प्राप्ति होती है। इसीलिए तो कहा कि देव शास्त्र गुरु रतन शुभ 3 रतन करतार, ये 3 रत्नों को देने वाले हैं। और इन 3 रत्नों की प्राप्ति के लिए 3 रत्नों की हमें उपासना करना है। जो इसका मूल्यांकन नहीं कर पाते, तो देखो शुभम चक्रवर्ती जैसे भी सम्राट ने अपनी गति को बिगाड़ लिया, 7वें नरक में जाकर के दुखों को आज भी भोग रहे हैं। केवल एक नमोकार मंत्र के अपमान से, और नमोकार मंत्र में निहित जो पंच परमेष्ठी हैं, अगर इनका अपमान करेंगे, इनकी बात नहीं मानेंगे, इनके साथ में कोई छलावा करेंगे, ईर्ष्या द्वेष करेंगे, विश्वासघात करेंगे, तो कहाँ जगह मिलेगी। एक चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती थे, अयोध्या के वासी, जिन्होंने 6 खंड के राज्य का उपभोग करते हुए भी अपनी दृष्टि आत्मा पर रखी कि काल की तलवार लटक रही है अपने मस्तक के ऊपर, पता नहीं कब चले जाए। तो आत्मा का ध्यान किया, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, इस बात का चिंतन करते हुए वे अंतरात्मा बने। और उसके बाद परमात्मा बनने के लिए उन्हें ज्यादा पुरुषार्थ नहीं करना पड़ा, अंतरात्मा बनने के लिए तो पुरुषार्थ करना पड़ा, बहुत उन्होंने पुरुषार्थ किए। लेकिन परमात्मा बनने के लिए जैसे ही केशलोच कर रहे थे, और एकदम उनको केशलोच करते करते दिगंबर बनते बनते ही उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। ऐसा उदाहरण कोई दूसरा नहीं मिल सकता। और एक चक्रवर्ती थे शुभम, जिन्होंने जीवन के सार को नहीं समझा, मंत्र का अपमान कर दिया, छल छद्म में आकर के देवता की बात मान ली और उसने उसका जीवन बर्बाद कर दिया और मर करके वे 7वें नरक में चले गए। तो हमारे बीच में सब तरह के उदाहरण हैं। राज्य में मरने पर नरक भी प्राप्त करते हैं, उसको छोड़कर दीक्षा लेने वाले स्वर्ग भी प्राप्त करते हैं, और परम शुक्ल ध्यानी बनकर केवल ज्ञान प्राप्त करके भगवान भी बनते हैं। तो पूज्य माता जी ने जो इन पंक्तियों में कहा, यह सारः सर्वसारेषु सह सारो जैन वाङ्मयः
सर्व प्राणि हितंकर्ता त्रैकाल्ये भुवनत्रये। तीनों लोकों में, तीनों कालों में यदि सारों में सार कुछ है तो जैन वाङ्मय। इसकी एक एक लाइन का स्वाध्याय अवश्य करना। प्राचीन ग्रंथों को लीजिए, समझ में आए या ना समझ में आए, लेकिन उनका स्वाध्याय करने से न जाने किस भाव में हमें वो केवल ज्ञान को प्राप्त कराने में कारण बन जाए, क्योंकि वही जैन वाङ्मय, उसका स्वाध्याय सभी प्राणियों के लिए हितकारी है। यहाँ भी आप लोग बैठे हो ना, पढ़ना पद्म पुराण, आदि पुराण, मूलाचार, रत्नकरण, शावकाचार, इन ग्रंथों को पढ़कर और अपना हित सदैव करना और इन पंक्तियों को सार्थक करना। जिन्होंने मेरी पंक्तियां सुनी है, याद कर लेना, लिख लेना और अपने घर के अंदर लगा लेना कि ये पंक्ति गणनी ज्ञानमती माता के द्वारा लिखी गई हैं। सभी सारों में सार मान करके जैन धर्म का पालन करें, अपने कर्तव्य का पालन करें। जब लोग जैन धर्म की जय। और अब यहाँ से उठकर सभी लोग पूज्य माता जी के साथ 30-24 मंदिर के अंदर चलेंगे। अभी वहाँ वेदियों का शिलान्यास होने जा रहा है। आपको भी उसका सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। आज 12 वेदियों का शिलान्यास होगा, तो सब लोग चलिएगा।